हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 फिजिक्स कोर्स फाउंडेशन एंड ओलंपियाड। आज जो हम प्रेशर का फर्स्ट लेक्चर करेंगे, तो उससे पहले एक बार जो फोर्स है उसकी हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली प्रीवियस वीडियो में, और उसकी कंप्लीट फोर्स के बारे में हमने जान लिया। तो आइए शाबाश एक बार उसका जो कंसेप्ट मैप है एक बार वो करते हैं। जो फोर्स है बेटा, क्या होता है फोर्स, इसकी यूनिट्स के बारे में जाना। उसके बाद हमने क्या जाना बेटा, टाइप्स ऑफ फोर्स। जो फोर्स है उसकी टाइप्स के बारे में जाना है। क्लियर, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स की जो टाइप थी बेटा, एक तो हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के बेस पर बताई थी। ठीक है, यहाँ से हमने इसकी टाइप बताई, दो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स बताया। नंबर 2 हमने बताया अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। फिर हमने यहाँ पर उसकी कैटेगरी जो की बेटा, वो की हमने किसके बेस पे, टाइप्स, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बेस पे, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के बिहाफ पे। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, आइए शाबाश इनके बारे में जानते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो इन सभी के बारे में हमने जाना बेटा। फोर्स क्या होता है, एनी पुश और पुल दैट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन, रेस्ट, इन सब के बारे में हमने बात की। ठीक है, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। बैलेंस्ड फोर्स क्या था बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर इस साइड में 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ, इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ, तो इसको हम क्या बोलते थे, बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या था, अनबैलेंस्ड फोर्स से केस में क्या जाना, जहां पर सर रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ हो अदर देन जीरो। यहाँ 30 न्यूटन है और यहाँ कोई फोर्स 20 न्यूटन है, तो यहाँ पर क्या कैसा फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब कॉन्टेक्ट फोर्स जो थे सर वो हमने पढ़े 3 टाइप्स के थे। नंबर 1 कौन सा बेटा, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। नंबर 2 कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। नंबर 3 मस्कुलर फोर्स। तो ये जो मसल से होगा, तो ये सभी जो फोर्स है इनके बारे में हम जाना। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये कोई टेबल है, तो यहाँ जो टेबल है इस बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई करी बेटा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और जो बुक है वो टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन नॉर्मली। ओके, तो आपको याद रखना है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट क्या लगता था बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उठाते हैं तो उसके लिए मसल्स की हेल्प से हम उसको उठा पाते हैं, दैट इज मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन कौन से थे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नंबर 2 मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट की वजह से लगता था, मैग्नेटिक फोर्स। और नंबर 3 कौन सा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीनों के तीनों क्या था, विदाउट कॉन्टैक्ट, मीन्स यहाँ कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता था, इसलिए इनको नॉन कॉन्टैक्ट का नाम दिया गया। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपका जो कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। सर हमने क्या पढ़ा, किस बारे में पढ़ा, तो इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रेशर। आइए से अब स्टार्ट कर दें नेक्स्ट चैप्टर। देखिए सर, प्रेशर के बारे में हम बात करते हैं। प्रेशर होता क्या है, प्रेशर, ओके, इसके बारे में बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है, जहां फोर्स अप्लाई किया जाता है सभी ऑब्जेक्ट पर, वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, कैसा उसके बिहाफ पर हमारे पास अप्लाई होता है। अब प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स exerted on the surface, exerted on the surface divided by, या रेशो बोल दिया तो यहां से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऑन द सरफेस टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर फोर्स एक्ट, वेयर फोर्स एक्ट। क्लियर, प्रेशर जो होता है बेटा उसको P से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जिस भी एरिया पर वो अप्लाई हो रहा है, एक्ट कर रहा है, तो उस केस में हम एरिया लिखेंगे यहाँ पर इस टाइप से। तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या होगी सर, ऐसा यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट क्या होगी, ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगी।
तो देखिए शाबाश, ऐसा यूनिट क्या होगी आप बता दें शाबाश, जल्दी मुझे बताओ शाबाश। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती थी? न्यूटन। एरिया, तो एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होगी? एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट न्यूटन की बजाय क्या आ जाएगा? डायन, और मीटर की बजाय सेंटीमीटर। ठीक है। फोर्स क्या होता था बेटा ग्रेविटेशनल यूनिट में? केजी वेट, तो केजी वेट पर मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से हम इसकी कौन सी यूनिट लिखते हैं? ग्रेविटेशनल यूनिट, दिस इज सीजीएस यूनिट, दिस इज एसआई यूनिट। 1 kg वेट पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड जो यूनिट है बेटा इसको पास्कल बोलते हैं। पास्कल के अंदर मेजर करते हैं PSCL। तो प्रेशर को 1 पास्कल कब बोला जाएगा? जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी सरफेस के ऊपर जिसका एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो उस केस में प्रेशर को क्या बोला जाएगा? प्रेशर इज साइड टू बी 1 पास्कल इफ 1 न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस हैविंग सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर। कोई एरिया है उसका, अगर एरिया जो है कोई सरफेस है उसका एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है, फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट हो रहा है वो भी कितना है बेटा? 1 न्यूटन है। तो उस केस में जो हमारे पास प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो फोर्स जो अप्लाई हुआ बेटा डायरेक्शन ऐसे बनेगी। ये कोई एरिया है, ठीक है, फोर्स है 1 न्यूटन, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर कितना होगा? 1 पास्कल। ठीक है, ये हमने इसके बारे में जाना। अब एक दो इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन हम यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए शहबाज, ये जो कुछ न्यूमेरिकल है। नंबर 1, अब तक हमने ये बात जानी बेटा जो प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका मीनिंग क्या बेटा? फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। मींस प्रेशर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा फोर्स के। नंबर 2, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो देखिए शाबाश, इफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया है is applied over an area of 2.5 meter square, calculate the pressure. We know that pressure is equal to force upon area. ठीक है, फोर्स कितना? 5 न्यूटन, एरिया कितना? 2.5 मीटर स्क्वायर, 2.5 टू जा 5, तो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल। तो हम इसको लिखते हैं 2 पास्कल, PE। ठीक है। नंबर 2, if the pressure produced by force over an area of 100 centimeter square, एरिया गिवन है कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट और क्या गिवन है? प्रेशर गिवन है 30 पास्कल। मीन्स जो प्रेशर है वो तो बेटा SI के अंदर, ये सेंटीमीटर, तो आप इसको क्या करोगे? मीटर में लिखोगे। 1 सेंटीमीटर कितना मीटर? 1/100, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ये गलती मत करना। इससे ये कैंसल, तो कितना है? 1/100 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? ये ए साइड डिवीजन में उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर कितना है? 30 पास्कल, एरिया कितना है? 1/100, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.3। ठीक है, और कितना? न्यूटन। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा 0.3। 0 भी आप यहाँ लिख सकते हो, 0.30 न्यूटन। तो ये इसका आंसर था। आइए शाबाश, अब हम फर्दर इसके बारे में बात करते हैं, इसके एप्लीकेशंस के बारे में। ये देखिए शाबाश, डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल हैं। नंबर 1, ए वाइट स्ट्रिप स्कूल बैग इज मोर कंफर्टेबल टू कैरी। ठीक है, तो स्कूल बैग हम स्कूल में लेकर आते हैं, कैरी बैग, तो उसमें क्या होता है? स्कूल बैग में जो कैरी करते हैं हम बुक्स वगैरह, तो अगर उसकी स्ट्रिप जो होती है बेटा, ये जो स्ट्रिप होती है वो अगर आपके पास क्या है? वाइड है, वाइड स्ट्रिप है, तो उस केस में क्या होता है? आप उसको इजीली कैरी करते हैं, कोई भी आपके पास बुक्स वगैरह हैं ज़्यादा है तो आप उसको इजीली कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, अगर उसके बजाय यहाँ पर सिंपल अगर उससे कुछ हल्का कर दिया जाए, मीन्स जो रस्सी होती है बेटा वो बांध दी जाए, तो उससे आपको क्या होगा? यहाँ पर और ज़्यादा मतलब फोर्स अप्लाई होगा, तो उसको कैरी करना थोड़ा सा कंफर्टेबल फील आप नहीं करोगे। तो नंबर 2 क्या? इट इज मोर डिफिकल्ट टू फिक्स ए ब्लंट नेल देन ए शार्प नेल। ठीक है, तो 2 टाइप की नेल है बेटा, आपने भी एक्सपेरिमेंट किया ही होगा। ठीक है, तो ये कोई एक नेल ये है, एक नेल आपके पास ये इस टाइप से आगे से थोड़ी टूटी हुई, तो इन दोनों को फिक्स करना है वॉल के अंदर, तो क्या होगा? किस में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा?
यहाँ या यहाँ, किस केस में ये जो है इजिली फिक्स हो जाएगी, ये फिक्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ एंड क्या बेटा, शार्प एंड है, नुकीले एंड है, तो एरिया अगर कम है तो वहाँ क्या होगा, सिंपली प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा उतने ही फोर्स में, और यहाँ अगर एरिया ज़्यादा तो प्रेशर क्या होगा, कम एक्सर्ट करेगा सरफेस। नंबर 3 क्या बेटा, इट इज इजी टू कट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विद अ शार्प नाइफ। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो जो नाइफ होता है उससे आपके इजिली कट हो जाते हैं। अगर मैं उनको मार्कर से कट करना चाहूँ तो क्या मैं इजिली कट कर सकता हूँ? सिंपली आंसर इज नो। ओके, तो ये कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल है जो हमने जाने। प्रेशर के बारे में जाना, क्या होता है प्रेशर की मैथमेटिकल फॉर्म जाने, P = F/A। इसके यूनिट्स के बारे में पढ़ा। आफ्टर दैट हमने इसके दो या तीन एप्लीकेशंस, 2-3 एप्लीकेशन आप खुद से लिख सकते हो, जो भी डेली लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल करते हो तो उसके रिगार्डिंग आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आज लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम बात करते हैं मेथड जो रिड्यूसिंग प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है। नंबर 1, व्हीकल ब्रेक्स हैव फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस होता है मीन्स उसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो प्रेशर होगा कम होगा, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नंबर 2, बोर्ड सोल शू मीन्स आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर बात करें स्नो के अंदर, वहाँ जो शूज होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं, या जो फॉर एग्जांपल जो रोड बनाते हैं वहाँ उनके आपने शूज देखे होंगे तो डिफरेंट शेप के होते हैं। मीन्स उनका जो एरिया होता है वो वाइडर होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ इजिली चल पाए उसके ऊपर स्नो पे, या फिर जो रोड बने होते हैं उनके ऊपर। नंबर 3 क्या, वाइड सीट बेल्ट ओवर द व्हील्स ऑफ एन आर्मी टैंक। आपने आर्मी टैंक देखे होंगे तो वहाँ जो व्हील्स होते हैं उनके नीचे इस टाइप से बेल्ट होती है, ठीक है, कंटिन्यूसली ये मूव करते रहते हैं, तो वो इजिली कहीं पर भी जैसी भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वहाँ पर इजिली मूव कर जाते हैं। ट्रैक्टर के टायर देखे होंगे बेटा आपने, ट्रैक्टर के जो टायर्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, मीन्स आपने देखा हो तो वाइड होते हैं, मतलब चौड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है। कैमल्स फुट आर ब्रॉड एंड सॉफ्ट। ओके, यह तो आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद जो हैंगिंग बैग्स होते हैं उनके बारे में अभी हमने बात की थी। स्ट्रिप जो होती है वाइड होती है, जिससे जो कैरी करते हैं तो कंफर्ट फील करते हैं। तो ये कुछ मेथड थे, मीन्स को रिड्यूसिंग प्रेशर को जो रिड्यूस किया जाता है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, ये हमने इनके बारे में जाना।